अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, मेरी बात थोड़ी सी सख्त है लेकिन ये सुनकर जाइएगा। अगर आपने ये मेरी सख्त बात सुन ली ना तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तानी फार्मरों, आपके लिए बात कर रहा हूँ। सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन 3-4 मुल्कों के अंदर धड़ाधड़ जहरें इस्तेमाल हो रही हैं और रेशो देख ले बीमारियों की, इन मुल्कों के अंदर दूसरे मुल्कों की निस्बत बीमारियां भी ज्यादा हैं। कोई वक्त था कि पाकिस्तानी नौजवान जो होता था ना, वो पूरी दुनिया में देखते थे लोग कि ये पाकिस्तानी नौजवान जा रहा है, और इस वक्त पाकिस्तानियों आपकी क्या हालत हो गई है। फार्मर भाइयों, अगर मैं गुड़ का इस्तेमाल करने का कह दूं ना फसल के अंदर, तो ज्यादा फार्मर जो है नीचे अजीब तरह के कमेंट करते हैं, यार गुड़ खाने को नहीं मिल रहा, आप फसलों के लिए कह रहे हैं कि फसलों को आप गुड़ खिलाएं। भाईजान, आपको 4-5 बोरियां डीएपी जो है वो मिल जाती हैं तो 200 रुपए का 1 किलो गुड़ नहीं आपको मिलता। एक बोरी डीएपी की इस वक्त कीमत क्या है मार्केट के अंदर, और 1 एकड़ अगर आपने काश्त करना हो ना तो उसके अंदर कम से कम 2 बोरियां डीएपी आप डालते हैं तो कम से कम भी 20,000 रुपया तो आपका लगना है। यार मैंने 20,000 का गुड़ नहीं कहा, तो फिर भी अगर किसी भाई को समझ ना आए तो उसके नसीब है। मेरा काम तो ये है कि जो मैं काम करता हूँ, जिसका मुझे फायदा होता है वो मैं बताता हूँ, और जिसका नुकसान होता है वो मैं पहले ही बताता हूँ। भाइयों, मुझे या तो इस चीज का इल्म नहीं है, या अगर मुझे इल्म होता है तो मैं कहता हूँ कि इसका नुकसान होना है, आपने अप्लाई नहीं करना या आपने इसको खेत के अंदर नहीं डालना है। गुड़ से और दूध से मैंने फायदे उठाए हैं, तो फार्मर भाइयों आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। कम से कम यार, जहां पर 20-25-30 हजार रुपया आपने खर्चना है, वहां पर मेरे कहने पर अगर आप 1,000 रुपया खर्च कर लें, 2,000 रुपया खर्च कर लें, तो आपको 18,000 रुपए की तो बचत है। अभी आते हैं सख्त बात की तरफ। क्या सख्त बात है? सख्त बात यह है, सुन लें। अगर आपने अपनी खाद नहीं बनाई तो फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में आपने कुछ भी नहीं किया है। अगर आपने अपनी पेस्टिसाइड नहीं बनाई तो एग्रीकल्चर में आपका कोई नाम नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने न्यूट्रिएंट बाजार से 5-5 हजार रुपए के लाकर स्प्रे करने हैं और खुद अपने नहीं बनाए तो आपका कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। नुकसान किस चीज का है? नुकसान ये है कि आप अपने बच्चों को ये जो खाना खिला रहे हैं ना, ये गंदम पीछे खड़ी है, गंदम उगाकर उसका आटा पीस कर अपने बच्चों को खिलाते हैं, या ये सब्जी खड़ी है, तो सब्जी जो है ये इन्हीं चीजों के ऊपर आप काश्त करके, जहरों पर काश्त करके बच्चों को खिला रहे हैं ना, तो फिर इस बात को ज़हन में बिठा लें कि आपकी आने वाली नस्लें आपसे भी ज्यादा कमजोर होंगी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती है, ये जो गोरे लोग हैं ना, जिन्होंने ये खादें बनाई और जिन्होंने ये पेस्टिसाइड स्प्रेज बनाए, जिन्होंने ये जहरें बनाई, वो काम उन्होंने क्या किया है? उन्होंने आपके साथ खेल क्या खेला है? आपके साथ प्रैंक हो गया है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। उन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया है। किस चीज का किया है? उनके मुल्क में जाएं, जाकर देखें कि वो क्या कर रहे हैं। वो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, वो ये जहरें फ्लड नहीं करते हैं, बल्कि हर घर के अंदर उन्होंने मिनी फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं। नॉर्वे, कनाडा, जर्मन, यूके, जिन जिन तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर एग्रीकल्चर हो रहा है ना, वहां पर देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और ऊपर से मैं जो कह रहा था ना कि हम लोगों के साथ उन्होंने मजाक किया है, क्या काम किया उन्होंने? इधर से कहते हैं कि जनाब ये जहरें अपनी फसलों के अंदर डालें, आपकी फसलें सरसब्ज ग्रीन शदाब रहेंगी और आपकी जो पैदावार है वो ज्यादा आएगी। जब हम ये खाना खाकर बीमार होते हैं तो उधर से उन्हीं कंपनी वालों ने दवाई बना दी है, लो जी अब आप बीमार हो गए, ये दवाई हमारी खाएं, आप ठीक हो जाएंगे। सर दर्द की टेबलेट खाते हैं और 6-7 बीमारियां ले आती है वो मेडिसिन इनकी दी हुई। इधर से हमें लूट रहे हैं, उधर से भी लूट रहे हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करने से तो सब कुछ हो जाता है। कोशिश करने के लिए मैं आपके साथ हूं, आप चैनल के अंदर जुड़े हुए हैं ना, यकीन माने हमारी ये कोशिश कामयाब हो सकती है। 600 से ऊपर वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, उसमें 80% ऐसी वीडियोस हैं जो मैं ऑर्गेनिक पे काम करता हूँ, खादें बनाता हूँ, स्प्रे बनाता हूँ, अपने फार्म पे बनाता हूँ। असल में एक और भी मसला है, हम वीडियो देखते हैं ना, ध्यान हमारा कहीं और होता है और वीडियो हम देख रहे होते हैं। यार राय आजम की वीडियो देख रहा हूँ एग्रीकल्चर के हवाले से, हाँ अच्छी वीडियो है, बाद में याद आता है यार वो तो खाद बनाने की वीडियो इन्होंने कही थी। फिर भाई मुझे कमेंट करते हैं, भाई आपने फलां वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपने ये डोज बताई है, हमने क्या करना है? भाईजान, आपके लिए मैं पूरी लाइव वीडियो आपको बोलकर बता रहा हूं ना, तो आपको समझना चाहिए, सोच कर, देख कर, समझ कर
उसके ऊपर काम करेंगे, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चलें जी, ये तो थी मेरी तकरीर आपके लिए। अगर आपने अब तक भी बर्दाश्त किया है, वीडियो देख रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अभी मैं आपको जाते जाते एक फार्मूला बताता हूँ, वो भी गुड़ के ज़रिए आपने एलोवेरा के साथ बनाना है। एलोवेरा तो समझते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं क्वारगंदल। मुख्तलिफ इलाकों की अपनी अपनी जुबान है। एलोवेरा जो है ना, उसका आपने एंजाइम तैयार करना है। और उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब फसल बीजने लगेंगे ना, चाहे कोई भी फसल है, सुन ले फार्मर भाइयों, चाहे कोई भी फसल है, कोई फ्रूट वाला पौधा है, जो चीज़ ज़मीन के अंदर उगती है और उसको आपने जब काश्त करना है ना, उस वक्त इसको आपने नीचे से फ्लड कर देना है। और अगर आपकी फसल थोड़ी ऊपर आ गई है, आप चाहते हैं कि ये ग्रोथ भी करे, ग्रीन भी रहे, तो आपने इसका स्प्रे भी कर देना है। जो आप इजा बयान ला रहे हैं, जो आप NPK 2020 ला रहे हैं, सल्फर ला रहे हैं, बुरान ला रहे हैं, पोटाश ला रहे हैं, यकीन माने ये सारे इंग्रेडिएंट इसी नुस्खे के अंदर हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये जो नुस्खा है ये जर्मन का है। जर्मन वाले ऑर्गेनिक पे बहुत काम कर रहे हैं। जर्मन का नुस्खा है 1-3-10, ये याद रख लें, 1-3-10 ये रेशो आपने रखनी है, ठीक है। 1 किलो गुड़, 3 किलो एलोवेरा और 10 किलो पानी, यानी 10 लीटर पानी, ये तीनों चीजें आपने मिक्स करनी है। 1 किलो गुड़ डाल देना है प्लास्टिक की ड्रमी के अंदर, जिसका ढक्कन जो अच्छे से टाइट हो जाता हो। उसके अंदर आपने 10 लीटर पानी डालकर 1 किलो गुड़ डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो एलोवेरा के आपने वो पत्ते लेने हैं जो मिच्योर हों, बिल्कुल नरम और मुलायम ना हो, सख्त हो चुके हों, मिच्योर हो चुके हों। वो आपने 3 किलो जो है ना लेने, उनको अच्छे से साफ शफाफ करके आपने उनके छोटे छोटे टुकड़े बना लेने, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बनाकर वो 3 किलो एलोवेरा भी उसके अंदर डाल देना है। उसको अच्छे से हिलाना है, ऊपर से आपने बंद कर देना है, उसको एयर टाइट कर देना है, ढकना उसका बंद कर देना है। इसका प्रोसेस है 90 दिन का, लेकिन अगर आपकी फसल को ज़रूरत है तो आप 60 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 90 दिन इसको आपने हाथ भी नहीं लगाना है। बस एक ख्याल रखना है कि ये जब टाइट होने लगे, क्योंकि इसके अंदर बनेगी गैस, जब ये टाइट होने लगे, चाहे दूसरे दिन, चाहे 5वें दिन, चाहे 10वें दिन, मतलब कि एक बंदे की ड्यूटी हो कि डेली 3 बार उसको चेक करता रहे कि अंदर इसके गैस बना है तो ये ज्यादा फूल तो नहीं गई है, क्योंकि अगर फूलेगी तो मिट्टी फट भी सकती है। तो इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि उसकी गैस हल्की सी लीज करते रहना है, चाहे दिन में 2 बार करनी पड़े, चाहे हफ्ते में 2 बार करनी पड़े, लेकिन आपने ख्याल रखना है। तो 60 से 90 दिन के अंदर आपका ये एंजाइम हो जाएगा तैयार। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अगर तो आपने करना है स्प्रे, इसको छान कर 2 लीटर इसके डाल देने हैं 100 लीटर पानी के अंदर। उसके अंदर आपका जितना एरिया कवर हो, डोज आपने यही रखनी है, 100 लीटर पानी और 2 लीटर इस एंजाइम के। और अगर आप किसी फसल को नीचे से फ्लड करना चाहते हैं, ये पानी के साथ चलाना चाहते हैं, तो 6 से 8 लीटर आपने इसको फ्लड करना है। मिसाल के तौर पर एक कैन है आपके पास, उसमें 80 लीटर या 100 लीटर पानी आता है, तो उसके अंदर आप 80 लीटर आता है तो 70 लीटर पानी डाल लें। 6 से 8 लीटर ये डालकर इसको अच्छे से हल करके, उसका जो आगे हैंडल बना होता है वो हैंडल आपने खोल देना, नाकू के ऊपर रख दें, तो ये साथ साथ फ्लड हो जाएगा। मैंने आपको डोज भी बता दी, फसलें भी बता दी कि हर तरह की फसल के ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, नीचे से फ्लड भी कर सकते हैं। मेरे भाइयों, मुझे इंतज़ार रहेगा, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि किस किस भाई ने इस चीज़ पर अमल किया है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। कमेंट आपने ज़रूर करके जाना है। और अगर आप एग्रीकल्चर सीखना चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं है, मैं तालिब इल्म हूँ, आम सा जिम्मेदार हूँ, छोटा सा फार्मर हूँ, लेकिन मुझे शौक है काम करने का। आप मेरे साथ अगर मिल जाएंगे तो किसी बात का मुझे इल्म नहीं होगा तो मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपको इल्म नहीं होगा तो आप मुझसे पूछेंगे। तो हम मिलजुल कर अपने एग्रीकल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं और इन जहरों से और इन बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक भी लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो इंशाल्लाह आप तक पहुंचती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।